प्यारे बहनों और भाइयों, वीआईसीसी परिवार और मेरी ओर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सादर नमस्कार। प्रियो, आज पूरी दुनिया आग के अंगारे पर खड़ी हुई है। आज मानव की एक छोटी सी भूल पवित्र बाइबल की ये भविष्यवाणी को पूरी कर सकती है, जो परमेश्वर के वचन जकरिया की पुस्तक में दर्ज है। 14 अध्याय के 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि वह खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसमें हम पाते हैं कि आज दुनिया के पास एक से एक घातक हथियार हैं, और जो ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, ये भविष्यवाणी पलक झपकते पूरी हो जाएगी अगर उन्होंने अपने अपने हथियारों को चला दिया। परंतु परमेश्वर अपने पवित्र संतों को कभी भी भूलता नहीं है। इस धरती पर ऐसे ऐसे संत मौजूद हैं और रात दिन सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। दूसरी तरफ इसी धरा में ऐसे मनीषी भी मौजूद हैं जो मानव के उद्धार के लिए, मानव के अंदर भय को भर देते हैं। उद्धार तो दूर की बात रही, लेकिन मानव के अंदर इतना भय भर देते हैं, आशंका भर देते हैं, भ्रम को भर देते हैं, असमंजस को पैदा कर देते हैं और वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। आकाशीय शक्तियों की व्याख्या कुछ इस तरीके से ऐसे मानव प्रस्तुत करते हैं जिससे मानव भय से भर जाता है। याद कीजिए 2019 और 20 के उस भयंकर समय को, जब कोविड-19 इस दुनिया में आया और इंसानों को मौत की नींद सुला गया। लाखों लोग, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूं कि उस कोविड-19 ने लाखों लोगों को हमारे देश से मौत के हाथ में सौंप दिया। क्या आज वो कोविड-19 हमारे बीच में नहीं है? नहीं प्रिय मित्रों, कोविड आज भी मौजूद है, लेकिन आज एक भी इंसान मरता नहीं है। उसका कारण है कि आज कोई भी कोविड के नाम में भय को पैदा करने वाला नहीं है और मानव के अंदर से भय समाप्त हो गया है, जिसके कारण आज कोविड होने के बाद भी मनुष्य का कुछ नहीं हो रहा है। आनंदित हैं, मगन है, अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। आज कोई मनीषी ये कहते हैं कि 2025 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। कुछ मनीषी ऐसा भी कहते हैं कि 2030 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ मनीषियों का तो यहां तक कहना है कि 25 मार्च 2025 को इस धरा पर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब जो विनाश का काल है, जिसे सारी दुनिया का अंत कहती है, जिसे कहती है अंत का समय, वो खत्म हो जाएगा। अगर 25 मार्च 2025 से अगर शुरू हो गया है सतयुग, तो फिर सारे दुख दर्द हमारे बीच से दूर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये 2025 मार्च के बाद में मैं आपके सामने इस समय बैठा हूं और इस समय ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस मार्च और अक्टूबर के बीच में ऐसी ऐसी भयंकर बातें हुई हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं कि उनको याद करना भी बड़े ही दुख की बात होती है। परंतु कुछ मनीषी ऐसे भी हैं, उनका कहना यह है कि 30 अप्रैल 25 से सतयुग शुरू होगा। अगर उनकी बात मानी जाए तो भाई अप्रैल भी निकल गया है। लेकिन आज जितना अनाचार, अत्याचार, जितना कष्ट मानव को हो रहा है, मैं मानव की बात है अगर छोड़ दें, सारी सृष्टि को कष्ट हो रहा है। सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही है। अगर सतयुग आया है तो सतयुग में तो फिर राम राज्य होता है। राम राज्य का मतलब है सब जगह आनंद ही आनंद, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अनाचार नहीं, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, जैन, पारसी, कुछ नहीं। वहां सब समान, आनंद ही आनंद। परंतु आप जानते हैं कि इस समय तो जातियों का, धर्मों का इतना बड़ा बाउंडर है कि उसे संभालना मुश्किल होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, चिंतन आपको करना है। यूं तो मौसम के हिसाब से प्राकृतिक आपदाएं तो आती जाती ही रहती हैं और मानव जाति इन सब परिस्थितियों से लड़ करके गतिशील बना रहता है। परंतु ये मनीषी कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखते हैं जो आज के युग में सोशल मीडिया, प्रिय मित्रों आप जानते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां इंटरनेट नहीं है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास इंटरनेट है और अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं कि कलेजा कांप जाता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है कि बाप रे बाप, अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। ये मनीषियों के कारण ऐसा है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं तो शायद आज गुरु वशिष्ठ जी के समान इस धरा पर कोई भी ज्योतिषी नहीं मिलेगा। और जब भगवान राम का राज तिलक होना था, राज्याभिषेक होना था, तब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र से लग्न को तय किया था, मुहूर्त को तय किया था। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। प्रिय मित्रों, जिस ठीक क्षण में, जिस लग्न में राज्याभिषेक होना था, ठीक उसी समय राजाज्ञा जारी हो गई कि राम को बन जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल गलत है, ढपोर संख्य है। ज्योतिष शास्त्र कोई शास्त्र नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, बस उसको समझने की समझ होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर समझने की समझ नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र तो पल पल में बदलता है, उसका प्रभाव बदल जाता है, पलक झपकते बदल जाता है। और आज के मनीषी उसी ज्योतिष शास्त्र को लेकर के ऐसी ऐसी बातें पेश कर देते हैं कि बेहद दुख दर्द होता है। ठीक इसी तरह से हमारे ईसाई समाज के मनीषी लोग भी पवित्र बाइबल की व्याख्या ऐसे करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके सामने बैठा है और वो सब कुछ उन्हें बता रहा है। हमारे ईसाई समाज के जो सेवक और सेविकाएं हैं वो तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं
और दुनिया के विनाश की बाकायदा तारीख घोषित कर देते हैं, दिन घोषित करते हैं, बाकायदा साल घोषित करते हैं। बस इतना बाकी है कि अभी तक कोई मनीषी ऐसा नहीं आया कि वो बता दे कि भाई 12:02 में या 1:01 में सारी दुनिया का विनाश होगा। ये नहीं बताते हैं, लेकिन इतना तो बताते हैं कि फलानी तारीख है, फलाना दिन है और फलाना साल है और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। घोषणा करते हैं। काश प्रभु की दया उन पर बरसे। मेरी हार्दिक प्रार्थना है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमारे इन मनीषियों पर दया कर। क्यों दया कर? प्रेरितों के काम की पुस्तक को आइए देखें। यहां प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 7वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। प्रिय मित्रों, क्या पवित्र बाइबल ने हमको धोखे में रखा हुआ है? जी नहीं। पवित्र बाइबल ने तो पहले ही बता दिया है कि भाई जिस काम को, जिस बात को, जिस समय को परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है, उसे जानने की कोशिश मत करो। यहां तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अपने शिष्यों से कहा कि भाई उस समय को, उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता है, ना स्वर्गदूत जानते हैं, यहां तक कि मैं भी नहीं जानता हूं, उसको सिर्फ मेरा पिता जानता है। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदाबंद यीशु मसीह को ठीक से समझते हैं, जो जानते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह आखिर है क्या, उन्हें पता है कि खुदाबंद को सब कुछ पता था। लेकिन परमेश्वर जिन बातों को अपने पास रखता है, उन्हें जानने की कोशिश है। जब कह दिया उसने कि नहीं करना है, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, प्रिय संतो, जब हम रैप्चर और विनाश की घोषणा करते हैं, तो क्या हम प्रभु का अपमान नहीं करते हैं? जबकि बताया गया है कि इसे मना है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 26वें पद में प्रभु ने खुद भी इस बात को बताया है। और आप ताज्जुब करेंगे, ये प्रभु की बात है, सहदर्शी सुसमाचारों में दर्ज है। और जब सहदर्शी सुसमाचार सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स ऐसा कह रहे हैं, तो फिर आखिर हम कहां खोए हुए हैं? हम क्यों नहीं समझते हैं? हम क्यों प्रभु का अपमान करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल हमें बता दिया, सब कुछ बता दिया और फलावे दिन दुनिया नाश हो जाएगी। हमारे ये मसीही संतों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है परमेश्वर को। आए दिन नए नए लोग पैदा हो जाते हैं। अभी अभी पिछले महीने की भविष्यवाणी थी, किसी ने कहा साहब बस इसी सितंबर महीने में ही सब खत्म कहानी, बाकायदे घोषणा कर रहे, डेट घोषित थी। प्रिय मित्रों, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो निश्चय जानिए हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या हमें मौत से उसने इसीलिए छुड़ाया है कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अपमानित करें? इसीलिए मौत से छुड़ाया है। क्या अनंत जीवन हमें इसीलिए मिला हुआ है? क्या हम इसीलिए मसीही कहलाते हैं कि हम परमेश्वर को अपमानित करें? जिन बातों को परमेश्वर ने मना किया है हम उन्हीं को बोलें। क्या यह परमेश्वर का अपमान नहीं हो रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपमान है। क्या हमें उसने इसलिए चुना है कि हम सारी मानव जाति को भ्रम में डालें, भय में डालें, शंका में डालें, भ्रमित करें?
क्या इसलिए उसने चुना है? प्रिय मित्रों, जरा सोचिए। मैं तो आपसे सिर्फ एक अनुरोध ही कर सकता हूं। क्या इसीलिए चुना है कि हम धोखे की बात करें? क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दें, सब कुछ परमेश्वर के खिलाफ कर दें, सब कुछ मानव जाति को टेढ़ा मेढ़ा कर दें? क्या इसीलिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और हम जीते गए हैं? क्या हमें उसने इसलिए छुड़ाया है कि हम दर्जनों लोगों के मोबाइल नंबर्स को ज्यों का त्यों बता दें? क्या उसने इसीलिए छुड़ाया हुआ है, इसीलिए ठहराया हुआ है, इसीलिए पास्टर और प्रचारक बनाया हुआ है? ज्यों का त्यों हमारे बहुत सारे मनीषी लोग हैं, ज्यों का त्यों दर्जनों लोगों के मोबाइल नंबर बता देते हैं। क्या उसने हमको इसीलिए छुड़ाया हुआ है कि सैकड़ों लोग जब चर्च में बैठे होते हैं, उनके जो रुपया लेकर के आते हैं, उस रुपए को दुगना कर देते हैं? क्या परमेश्वर का ये काम है? क्या परमेश्वर ने इसीलिए हमको बुलाया है? किसी के रुपयों को दुगना करो, किसी के मोबाइल नंबर बताओ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिय संतो, इससे प्रभु की क्या महिमा होती है। प्रियो, आपसे मैं सिर्फ विनती ही कर सकता हूं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप बड़े सेवक लोग हैं। प्रभु शायद आपसे बातें करता है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे विनती करना चाहता हूं कि कृपा करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैं अनुरोध करता हूं और मेरी बात पर चिंतन करें, चिंतन 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 और सिर्फ चिंतन करें। और जब आप चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप योजनाएं बनाते हैं, उससे प्रभु को महिमा बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। और हम सोचते हैं हम तो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान खुश होता है हमारे इस तरीके की बातों से। शैतान बहुत आनंदित होता है और वो हमें बहकाने के लिए हमें इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करता है और हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं। अब निर्णय आपको करना है, मैं तो सिर्फ आपसे विनती ही कर सकता हूं। हमारे याजक लोग, हमारे प्रचारक लोग आजकल कुछ ऐसा कर रहे हैं कि तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए जी जान से प्रचार में लगे हुए हैं, तीसरे मंदिर का निर्माण में लगे हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत से यरूशलेम में तीसरे मंदिर के निर्माण के संबंध से कोई लेना देना नहीं। यह तीसरे मंदिर का निर्माण यहूदियों का विषय है। अब की बार मैं आपसे जब मिलूंगा तो इसी बात पर चर्चा करूंगा। इसलिए कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा, कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको, ताकि आप जान सकें कि सच में तीसरे मंदिर की बात हमें करनी भी है या नहीं करनी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। हालेलुया।